किस रूप में? तो वो भागवत जी का प्रथम श्लोक बताता है। भगवान के 3 रूप हैं, ध्यान से सुनो। सच्चिदानंद रूप आया, 3 रूप परमात्मा के हैं। सतघन, चितघन, आनंद घन बराबर सच्चिदानंद। भगवान सबसे प्रथम सत्य के रूप में विराजमान है। जहां भी आपको सत्य नजर आ रहा है, वहीं पर भगवान की विद्युत्ता विराजमान है, वहीं पर भगवान विराजमान है। सुनील भैया, ये बच्चों को जरा शांत कर दीजिए। हाँ, बड़े शांति के साथ बढ़िया हवा खा रहे हैं। सबसे ज्यादा बूढ़े तो यही बैठे हैं, बेचारे कुर्सियां तोड़ रहे हैं। दद्दा चप्पल अप्पल किनारे उतारा, काटा ना लगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलिए। भगवान सत्य के रूप में विराजमान है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है प्रभु, ताके हृदय। सत्य से बड़ा दुनिया में कोई भी तप नहीं है। शास्त्र कहता है सबसे बड़ा जो तपस्या है वो है सत्य बोलना। आ गया होगा महाराज जी, आज के समय में कलयुग के वातावरण में झूठ के बिना कैसे चलेगा, कैसे व्यापार चलेगा, कैसे दुकान चलेगी, कैसे जीवन चलेगा। थोड़ा तो मिलावट करनी पड़ती है, थोड़ा मिलावट करोगे चलेगा। अरे धंधे में झूठ हो चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। धंधे में झूठ हो चलेगा, लेकिन झूठ का ही धंधा हो तो चलेगा? हाँ जी, धंधे में झूठ हो तो चल जाएगा। 10 रुपए की चीज आप दुकान में लाके 11 रुपए में बेचनी पड़ेगी, आपका परिवार तभी तो चलेगा। 10 की चीज लाके 10 में बेचोगे तो फिर क्या पुण्य करने बैठे? घर कैसे चलेगा, परिवार बाल बच्चे कैसे चलेंगे? थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। तो धंधे में झूठ हो चलेगा, लेकिन झूठ का ही धंधा हो तो दूसरे तरीके से समझो। माताएं बहनें ज्यादा बैठी ना, आप यदि आटे में नमक डालो स्वाद के लिए, 1 किलो आटे में 1 चम्मच नमक डाल दो, तो क्या होगा? आटे में स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? मैया एक सिर हिला रही कि नहीं आएगा? आएगा। पूड़ी बनाओ चाहे पराठे बनाओ, बढ़िया उस आटे में स्वाद आ जाएगा। लेकिन 2 किलो नमक लाओ और 2 मुट्ठी आटा डाल दो, फिर रोटी बनेगी कि रबड़ी बनेगी कि खिचड़ी बनेगी? बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। इसी प्रकार ये सत्य है। सत्य हमें जीवन में बोलना है, लेकिन कहीं किसी थोड़े से कार्य के लिए झूठ बोल दे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रयास ये करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में सत्य का पालन हो। इसलिए सत्य नारायण, आप सब लोगों ने अपने घर में कथा करवाई होगी, जिसे आप क्या कहते हैं? सत्य नारायण व्रत कथा। वही सत्य नारायण। दूसरा रूप भगवान चित्त के रूप में परमात्मा विराजमान है। चित्त मतलब होता है प्रकाश। संसार के अंधकार को दूर करने के लिए जैसे सूर्य भगवान है, ये संसार के अंधकार को दूर कर देते हैं, इसी प्रकार हमारे चित्त में भी भगवान प्रकाश के रूप में विराजमान है। और वो परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। आत्मा ही परमात्मा। विचार करिए कि जिस दिन वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, वो प्रकाश हमारे शरीर से निकल जाता है, तो जिसके लिए हम कहते थे तुम्हारे बिना हम जिएंगे नहीं, तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, और जब वही आत्मा निकल जाती है और वो व्यक्ति मरा रहता है, तो कोई जाता है उसके साथ? कोई जाने को तैयार नहीं होता। घर के लोग ही कहते हैं जल्दी चलो
जल्दी ले चलो। क्यों? 5 घंटे हो गए, अब बॉडी फूलने लगी है, सूजन आ गई है, अब इसमें ऐसा हो रहा है, दुर्गंध आने लगेगी, अब किसी का इंतजार मत करो, जल्दी ले चलो। हाथ वही, मुख वही, पैर वही, शरीर वही, लेकिन एक प्रकाश जो आत्मा के रूप में था वो निकल गया और चाह कर भी व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है। वही प्रकाश चित्त के रूप में परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान है, सभी के अंदर वही चित्त मतलब प्रकाश। और तीसरा रूप है परमात्मा का आनंद। जहां आपको आनंद मिले समझ लीजिएगा कि ये भगवान का ही रूप है। लेकिन आज के समय में आनंद हम किसी और चीज को समझ बैठे। आज के समय में माहौल सबसे ज्यादा काहे का चल रहा है? हाँ जी, कितने कार्ड रखे घरों में, कितनी जगह जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, मामा की, फूफा की, मौसी की, चाचा की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, इतने कार्ड भरे रखे। शादियों में जाना, शादियों में गए, बढ़िया 100 रुपए का लिफाफा पकड़ाया, 1000 का भोजन चमकाया, दिया दबा के। अब आप विचार करिए कि भोजन करने के बाद लोग क्या कहते हैं? बड़ा आनंद आया, वो क्या पार्टी थी साहब, वो बफर जिमाया, ऐसा जिमाया वैसा जिमाया, वो रबड़ी थी, छेना के रसगुल्ले थे, चाट था, पानी पूरी थी, ये था वो था, बड़ा आनंद आया। आनंद की परिभाषा हम लोग जानते ही नहीं, और तुच्छ भोजन को हमने क्या परिभाषा दे दी? आनंद। आनंद वो चीज है जो एक बार जीवन में आया फिर वो जाता। अब भोजन पेट में तो गया, 2, 4, 6 घंटे या रात्रि भर के बाद फिर क्या होता? सुबह सुबह पेट में भूख लगती है कि नहीं? फिर तो बोलते देवी जी जल्दी से बना लो, क्या पोहे बनाओ, भूख लग रही है, जरा सा नाश्ता करवाओ। सुबह रात में ज्यादा खाया नहीं, तुमने तो खूब खाया। कहने का मतलब यह है, आनंद यदि एक बार जीवन में आया तो फिर वो खत्म नहीं होता है। भोजन में जो हमने आनंद ढूंढा वो आनंद नहीं था, वो मजा था। क्या था? मजा। रोटी खाने में मजा आ जाता है, तंदूरी की रोटी मिल गई तो मजा आ गया, ये भोजन मिल गया तो मजा आ गया। लेकिन याद रखिएगा, वही मजे के चक्कर में ज्यादा भोजन कहीं जिम गए, 2-4 बाटियां ज्यादा जमा ली, तो फिर कैसो पेट खराब है वो तो भगवान ही मालिक। फिर सजा ऐसी मिलेगी कि पूछो मत। फिर डॉक्टर सुलिया जी को ढूंढना पड़ेगा कि अब इंजेक्शन लगाए, जरा दवाई दे दे। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। फिर डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। इसलिए आनंद भगवान का तीसरा रूप है। आप सब लोग, हम सब लोग चौथे दिन बहुत गाते हैं। क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। नंद के का भयो? जोर से बोलो। नंद के का भयो? आनंद। लाला ना भयो? हाजी, नंद के लाला ना भयो? भयो तो फिर आप तो कह रहे हो नंद के आनंद भयो। अरे महाराज जी, वो परमात्मा ही आनंद स्वरूप लाला बनकर आया है। इसका मतलब यहां पर साबित हो जाता है कि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। इसलिए केवल परमात्मा, जहां आपको आनंद मिले, भगवान की कथा मिले, सत्संग मिले, आपको आनंद में मन झूमने लगे, समझ लेना वहीं पर परमात्मा का रूप है। इसलिए सत्य के रूप में, चित्त के रूप में और आनंद के रूप में ये 3 जगह परमात्मा विराजमान है। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो।